आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह। गणतंत्र दिवस पर गणतंत्र की शक्ति, आधी आबादी नहीं बल्कि पूरी आबादी की संपूर्ण शक्ति समेटे हुए ये परेड राजपथ पर इस वक्त आप देख रहे हैं। राष्ट्र और राष्ट्रीयता का पर्व इस बार नारी शक्ति का पर्व बना। देश की बेटियों ने दुनिया के सामने हिंदुस्तान के गौरव की झांकी पेश की। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार थल सेना, वायु सेना, नौसेना के पारंपरिक पुरुष दलों के साथ महिलाओं की अलग टुकड़ियां भी नजर आईं। In a country like ours, where women are still in villages, they are not considered equal. So it's a call for nation, and it's a message for nation that women are equal to men. ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान था, उनकी संकल्पना थी, जिसके तहत ये तय किया गया कि महिला अधिकारियों के परेड के जरिए सेना में महिलाओं की बढ़ रही भागीदारी को पेश किया जाए। सारी समस्याओं के जड़ में है भेदभाव। परिवार में भी बेटे की तरफ देखने का दृष्टिकोण एक, बेटी की तरफ देखने का दृष्टिकोण दूसरा। बगल के गांव में पढ़ने के लिए जाना है, बेटा है तो हाँ बेटा जाओ, बेटी नहीं बेटा दूसरे गांव में तुम मत जाओ। ये जो एक फियर साइकोसिस भी है, एट द सेम टाइम भेदभाव भी है। इससे मुक्ति पाना, इसके लिए एक सामाजिक जागरण भी, अवसर भी, ये वातावरण बनाना बहुत आवश्यक है। समय की मांग है कि नारी के लिए कुछ चीजों के विषय में नो कॉम्प्रोमाइज एटीट्यूड होना चाहिए। 1992 में पहली दफा भारतीय सेना में बतौर अफसर महिलाओं की भर्ती शुरू हुई। 4 साल के लिए उन्हें स्पेशल एंट्री ग्रुप में भर्ती किया गया। 2004 में इसे बढ़ाकर 14 साल कर दिया गया, लेकिन ये कार्यकाल भी कर्नल और इसके जरिए किसी यूनिट की कमांडिंग अफसर बनने के लिए काफी नहीं था। लेकिन पिछले ही साल मोदी सरकार ने भारतीय सेना के उस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी, जिसके तहत महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन मिले। जमीनी तौर पर ये लागू होते ही सेना में महिलाओं की भूमिका बढ़ जाएगी। इस गणतंत्र दिवस परेड में न सिर्फ महिला अफसरों की टुकड़ियां दिखी, बल्कि पुरुष दस्तों की अगुवाई करते हुए भी महिलाएं नजर आईं। आज तक की महिला रिपोर्टरों की टीम ने नारी शक्ति को सलाम किया। साल 2012 में पहली दफा किसी महिला ने दस्ते की अगुवाई की थी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्नेहा शेखावत ने 144 वायुसेना जवानों के दस्ते को लीड किया था। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा था, एक नहीं दो मात्राएं, नर से बढ़कर नारी। तीनों सेनाओं की महिला अधिकारियों की कदम ताल इसी की तस्दीक करती है। सबसे पहले कार्यक्रम आज ओबामा जी ऊपर स्टेज पर आते हैं, इन्हें कुछ की कमान को देने अंदर सेना सम्मान गार्ड राष्ट्रीय सल्यूट सलामी प्रेजेंटिंग द राष्ट्रीय सल्यूट। बिल्कुल कोई माइक नहीं लगा था, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन जरूर चाहिए, लेकिन हम सब डिफेंस ऑफिसर की आवाज हमेशा ही बुलंद है। समूचे परेड में हर जगह भारत की बेटियों का दम दिखा। इस कदम ताल ने दुनिया को जो संदेश दिया है वो अभूतपूर्व है। पौराणिक कथा है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश से दुर्गा बनी। शिव ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र दिया, वरुण ने शंख दिया, पर्वतराज के शेर पर सवार होकर दुर्गा रही। हमारी नारी राजपथ पर देश की आन बान और शान का नजारा, जिसके गवाह न सिर्फ राजपथ पर बैठे लोग बने, बल्कि समूचा हिंदुस्तान। और साथ ही गवाह बने सुपर पावर अमेरिका के सुपर प्रेसिडेंट बराक ओबामा और फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा। 66वें गणतंत्र दिवस पर सब कुछ खास था। फिर ऐसा पहली बार हुआ कि कोई अमेरिकी राष्ट्रपति 26 जनवरी की परेड में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुआ था। वैसे बराक ओबामा पहले ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति भी हैं जो अपने कार्यकाल के दौरान दूसरी बार भारत दौरे पर हैं। इतिहास सिर्फ सलामी मंच पर नहीं बल्कि राजपथ पर भी रचा गया। तीनों सेनाओं की महिलाओं की टुकड़ियां पहली दफा परेड का हिस्सा बनी। हालांकि नारी शक्ति के सम्मान में नौसेना एक कदम आगे निकली। महिलाओं को सेना में लड़ाकू भूमिका में नहीं भेजा जाता, लेकिन पहली बार नौसेना के युद्धपोत पर महिला अधिकारियों को तैनाती का मौका दिया गया। यानी भविष्य की वीरता की कल्पना इस झांकी का हिस्सा है। 26 जनवरी खुशी। गणतंत्र दिवस पर महिला सशक्तिकरण के मंत्र के साथ नारी शक्ति का प्रदर्शन किया गया। लेकिन ये भी देख लेते हैं कि भारतीय सेना में महिलाओं की मौजूदा स्थिति क्या है। भारतीय सेना में करीब 13 लाख जवान हैं, जिनमें पुरुष अधिकारियों की संख्या तकरीबन 37,000 है और महिला अधिकारियों की महज 1300। यानी हर 28 पुरुष अधिकारियों की तुलना में सेना में एक महिला अधिकारी है। वायुसेना में पुरुष अधिकारियों की तादाद 11,000 है तो महिलाओं की संख्या 1,334, यानी 8 पुरुष अधिकारियों की तुलना में एक महिला अधिकारी है। भारतीय नौसेना की कुल संख्या है 60,000, जिसमें करीब 8,000 अधिकारी हैं। यहाँ महिलाओं की संख्या है मात्र 337,
यानी करीब 24 पुरुष अधिकारियों की तुलना में 1 महिला अधिकारी। देश की सेना में महिला केवल अफसर बन सकती है। जवान के स्तर पर महिलाओं की भर्ती सेना में नहीं होती। हालांकि अर्धसैनिक बलों में महिला जवानों की भर्ती भी होती है। सीमा सुरक्षा बल में तो महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय पोस्ट की सुरक्षा में तैनात किया गया है और वो सीमा पर पेट्रोलिंग भी करती हैं। सीआरपीएफ में महिलाओं की तैनाती नक्सल विरोधी अभियान में भी की गई है, पर अर्धसैनिक बलों से अलग सेना की महिला अधिकारियों को सुरक्षित पोस्टिंग दी जाती है। वो युद्ध के मैदान में नहीं जा सकती। नौसेना में भी महिलाएं युद्ध पोत पर तैनात नहीं की जा सकती और वायुसेना में महिलाएं लड़ाकू विमान नहीं उड़ा सकती। उम्मीद है कि परमानेंट कमीशन के फैसले के बाद धीरे धीरे महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। गाली और दुर्गा से प्रेरणा लेने वाले देश में नारी शक्ति पर और भरोसे की आवश्यकता है।